बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बोहर थ्योरी के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले को डिस्कस कर लें जिसके बेसिस पर हम लोग आज के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग बोहर थ्योरी यानी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बोहर्स थ्योरी के टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, राइट? स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। MVR इक्वल था NH कट के। MVR को आप कैपिटल L भी लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। इसमें दूसरा फॉर्मूला इसमें डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने का था। n² 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KE²/2R। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -KE²/R। फिर किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। वो फॉर्मूला ये था -1/n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला है। इसमें n ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा RH 1/n² -1/n1²। इसमें RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, लैम्डा वेव लेंथ है और 1/λ ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n1 और n2 जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो n1 n2 दो ऑर्बिट नंबर्स हैं। n1 हायर ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और n2 लोअर ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? स्टूडेंट्स, लैम्डा वेवलेंथ है, 1/λ वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे h कट 1.05 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1.09678 into 10⁻+7 पर मीटर या मीटर इनवर्स। बाकी वैल्यूज ऐसी हैं जो नॉर्मली आपको मालूम है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, और से सुनिएगा। बोहर ने जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस की थी, यानी एक ऑर्बिट से जंप करवाया था दूसरे ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से जंप करेगा और जंप करके किस ऑर्बिट में जाएगा, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। कहीं से भी जंप करके और कहीं भी जा सकता था। बोहर रिसर्च के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोहर्स की थ्योरी पर ही रिसर्च किया और इसमें जरा सी एनहेंसमेंट की। हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट रीजन्स को स्टडी किया। स्टडी के बाद हाइड्रोजन एटम्स के लिए वेव लेंथ की डिफरेंट सीरीज को स्टडी किया, जो आप लोगों ने
डिफरेंट सीरीज ऑफ वेवलेंथ के नाम से पढ़ा होगा। डिफरेंट सीरीज ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट सीरीज ऑफ वेवलेंथ के नाम से पढ़ा होगा। डिफरेंट सीरीज ऑफ वेवलेंथ के नाम से पढ़ा होगा, जिसमें सबसे पहला नाम बामर का आता है। इन बामर सीरीज बामर साइंटिस्ट का नेम है। यह वेवलेंथ की ट्रांजिशंस की वो सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हायर ऑर्बिट से जंप करता है फिक्स्ड लोअर ऑर्बिट नंबर 2 में। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हायर ऑर्बिट से जंप करेगा, लेकिन लोअर ऑर्बिट फिक्स्ड होगा 2। तो जो वेवलेंथ की सीरीज बनेगी, जैसे 3 से 2 की अपनी वेवलेंथ, 4 से 2 अपनी वेवलेंथ, 5 से 2 डिफरेंट वेवलेंथ की जो सीरीज बनती है उसे हम लोग कहते हैं बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें याद ये रखना है कि बामर सीरीज में लोअर ऑर्बिट नंबर ये तो फिक्स होगा 2 और हायर ऑर्बिट नंबर 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी हो सकता है। इस तरह 5 सीरीज थी और सबके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरी सीरीज जो है वो है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में लोअर ऑर्बिट नंबर 1 था और हायर ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तीसरी सीरीज पास्चन्स की थी। इसमें लोअर ऑर्बिट नंबर 3 और हायर ऑर्बिट नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन था। फिर बारी ब्रैकेट का था। ब्रैकेट सीरीज इस सीरीज में लोअर ऑर्बिट नंबर 4 और हायर ऑर्बिट नंबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन था। और लास्ट सीरीज जो था वो था पेफंड सीरीज। इस सीरीज में लोअर ऑर्बिट नंबर 5 था और हायर ऑर्बिट नंबर 6, 7, 8 एंड सो ऑन था। राइट स्टूडेंट्स, ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर हम लोग बोहर्स थ्योरी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बुक में इस टॉपिक के 7 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक भी आते हैं। तो पहले हम लोग बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आउट ऑफ बुक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 295। पेज नंबर 295, पेज नंबर 295 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 18.1 और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 295 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। स्टूडेंट्स क्या कहता है देखिए। सॉरी, नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए कह दिया है। कई पार्ट्स हैं इसके। पार्ट नंबर 1 द ऑर्बिट रेडियस। पार्ट ए में आपको ऑर्बिट रेडियस निकालना है, ऑर्बिट रेडियस यानी आर। पार्ट बी में कहता है द एंगुलर मोमेंटम निकालिए। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से लिखोगे। पार्ट सी
पार्ट सी में कहता है कि लीनियर मोमेंटम निकालिए, लीनियर मोमेंटम P। फिर कहता है काइनेटिक एनर्जी निकालिए, KE। फिर कहता है पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, PE। फिर कहता है टोटल एनर्जी निकालिए, कैपिटल E। और इन सब के लिए कहता है यूज कीजिए फॉर द बोहर्स हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, किसके लिए? बोहर्स के ग्राउंड स्टेट के लिए, बोहर्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 1। ऑर्बिट नंबर 1 के लिए सारी वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब आपके पास गिवन है सिर्फ ऑर्बिट नंबर 1 और ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। राइट स्टूडेंट्स? चाहें तो क्वेश्चन एक मरतबा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको डिस्कस कर सकें। राइट? ओके। सॉरी स्टूडेंट, इसमें देखिएगा, सबसे पहले ऑर्बिट रेडियस आर के लिए देखिएगा। आर के लिए फॉर्मूला हमने आपको ये बताया, n² 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे, 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, रेडियस आएगा, यूनिट लिखिएगा मीटर। राइट? एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा NH कट, N1 H कट 1.05 10⁻⁻34। इसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट यही आएगा। यूनिट लिखेंगे जूल सेकेंड। राइट? लीनियर मोमेंटम के लिए देखिएगा स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम के लिए क्या यूज करेंगे आप? इधर देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr के। L बराबर है mvr के। mv ये कहलाता है लीनियर मोमेंटम, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं p, दिस इज r। तो p बराबर हो गया L/r। राइट? तो ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया L/r। ये L की वैल्यू है, R ऊपर कैलकुलेट किया है, सिंपली आपको डिवाइड करना है, यूनिट आएगा न्यूटन सेकेंड। राइट? स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको ये दिया था कि E² 2R। सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, K 9 × 10⁻⁹, E 1.6 ⁻⁻19, ये स्क्वायर ओवर 2, ये R की वैल्यू पुट कीजिएगा 5.3 एक्सपोनेंट -11, ये R की वैल्यू। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा जूल में। किस में आएगा? जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.6 ⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1.6 ⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा फोटॉन, इसकी एनर्जी जब भी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। राइट? ओके स्टूडेंट्स, आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्मूला होता है, -ke²
2r के ई स्क्वायर ओवर आर। के की वैल्यू भी यही है, ई की वैल्यू भी यही है, आर भी यही है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, पहले आएगा जूल में और फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, राइट। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर दीजिएगा। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यूज करके प्लस कीजिएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल 6 के 6 पार्ट्स तो नहीं आएंगे, पर पेपर में इसके 1 या 2 पार्ट सिर्फ पूछे जाते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट न्यूमेरिकल, राइट। इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, प्रॉब्लम्स आए तो फिर लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिएगा, नंबर 2 18.2 ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिएगा क्या कहता है इसमें कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। एनर्जी रेडिएट हुई होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा है। लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, लैम्डा, राइट। What is the wavelength of the radiation that is emits when a hydrogen atom undergoes a transition from the orbit number 3 to orbit number 1? कह रहे इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशंस की है, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 1 में। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 1 में। एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी की अपनी वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 1 में, तो ये हायर ऑर्बिट नंबर है, बड़ी वैल्यू को n1, छोटी वैल्यू को n2, राइट। चाहे तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जे स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला ऑफ मेथड क्या यूज करेंगे? सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, RH 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर, ये यूज करेंगे। सबकी वैल्यू पुट कीजिएगा। RH 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1 ओवर n2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है? 3, ये 3। फिर इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, 1 ओवर लैम्डा आएगा, ये 1 ओवर लैम्डा आया। अगर पेपर में वेव नंबर पूछे तो यहीं पर छोड़ देंगे, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू दिस, यूनिट लिखेंगे पर मीटर या मीटर इनवर्स। लेकिन फिलहाल हमें वेवलेंथ चाहिए, तो इस वैल्यू को इनवर्स कर दीजिएगा। इनवर्स करेंगे, उलट देंगे, 1 डिवाइडेड बाई दिस, तो डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा, यूनिट लिखेंगे मीटर, राइट। इस तरह इसकी कैलकुलेशन होगी। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज की क्लास में हम लोगों ने वो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं जिसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया, दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों की कैलकुलेशन कीजिएगा लाजमन, और लाइव सेशन से पहले इसको आप सॉल्व कीजिएगा। कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए, कोई कंफ्यूजन आए तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।